नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। अब बात करेंगे कुछ करो हुजूर, अतिक्रमण नासूर। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूरे प्रदेश में सख्त आदेश हैं, किसी भी स्थिति में सड़कों पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। लेकिन पूरा यूपी ही अतिक्रमण से भरा पड़ा है। बड़े प्रतिष्ठानों के बाहर बिना पार्किंग के गाड़ियां खड़ी हैं। कई दुकानों के बाहर सामान रखा रहता है। कई जगहों पर देखा जाता है कि लोग सड़कों के दोनों पटरियों पर ठेला लगाकर स्थायी सड़क को जाम कर देते हैं। सड़कों पर भीड़ और जाम लगा रहता है, जिस कारण सड़कों पर अतिक्रमण की वजह से लोगों का निकलना दूभर हो जाता है। तो कई बार एम्बुलेंस की गाड़ी सीरियस मरीज को लेकर भी फंस जाती है, जिसमें कई मरीजों को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक और सरकारी संपत्तियों से अवैध अतिक्रमण हटाए जाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। लेकिन इस आदेश के बाद भी सड़कों पर अतिक्रमण लगातार नजर आ रहा है। अतिक्रमण की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही। कागजी कार्रवाई के अतिरिक्त अतिक्रमण पर अधिकारियों की कार्यशैली सुस्त होने के चलते शहर अतिक्रमण मुक्त होने की राह देख रहा है। स्थानीय लोग हों या राहगीर, सभी अतिक्रमण की समस्या के चलते जाम आदि से त्रस्त हैं। नगर निगम की तरफ से अतिक्रमण अभियान चलाया जाता है तो कुछ ही देर के लिए अतिक्रमण हटता है, लेकिन स्थिति फिर ज्यों की त्यों बनी रहती है। बड़ा सवाल तो यह है कि खुद नगर निगम कार्यालय के बाहर बिना पार्किंग के तमाम गाड़ियां खड़ी हैं, जिस कारण रोड पर जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। और सबसे पहले बात करेंगे बरेली की, जहां पर अतिक्रमण चरम पर है। बड़े प्रतिष्ठानों के बाहर बिना पार्किंग के अतिक्रमण पार्किंग हो रही है। वहीं अगर बात करें, जैसे पूरे प्रदेश में सख्त आदेश हैं, किसी भी स्थिति में सड़कों पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, लेकिन बरेली के हालात कुछ और ही बयां करते हैं। बड़े बड़े प्रतिष्ठानों के बाहर बिना पार्किंग की गाड़ियां खड़ी की गई हैं। दुकानों के बाहर सामान रखा गया है, जिसको देखने वाला कोई नहीं है। नगर निगम की तरफ से अतिक्रमण अभियान चलाया जाता है तो कुछ ही देर के लिए अतिक्रमण हटता है, लेकिन स्थिति फिर ज्यों की त्यों बनी रहती है। बड़ा सवाल तो यह है कि खुद नगर निगम कार्यालय के बाहर बिना पार्किंग में तमाम गाड़ियां ऐसी, जिसके कारण रोड में जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। एक्चुअली ऐसा है ना, यहाँ का जो ट्रैफिक रूल है वो गलत है और कुछ नगर निगम की परेशानी है। इनका अभियान चलता है, उसमें भी जाम लगता है। इनके कर्मचारी भी कुछ मनमानी करते हैं। जैसे उन्होंने अपना कोई वाहन निकाला कचड़े वाला, तो वो भी जाम लगाते हुए जाते हैं। उसके बाद सिटी में और भी बहुत से ऐसी चीजें हैं। अतिक्रमण को लेके क्या कहेंगे? दुकानों के बाहर सामान रखा रहता है, उसकी वजह से नगर निगम कार्रवाई करता है नहीं करता? नहीं करता है। अगर वो करेगा तो रखेगा भी नहीं कोई। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने लगातार अतिक्रमण को लेकर के सख्त दिशा निर्देश दिए कि किसी भी हाल में जो है सड़कों पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए और अवैध पार्किंग नहीं होना चाहिए। लेकिन बरेली की हम बात कर ले तो बरेली की तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये खुद जो नगर निगम है, नगर निगम अतिक्रमण को हटाता है और लेकिन नगर निगम की जो संलिप्तता से, लापरवाही की वजह से जगह जगह पर अतिक्रमण आप देख सकते हैं। और ये रोड के उस पार की तस्वीरें आपको दिखाई जाएंगी के न्यूज के माध्यम से, किस तरीके से जगह जगह अतिक्रमण है। और ये तस्वीर वहां की है जहां पर खुद नगर निगम का जो कार्यालय है, जो बड़ा कार्यालय है, वो खुद यहीं पर नगर आयुक्त बैठते हैं, यहीं पर बरेली के महापौर बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नगर निगम की लापरवाही को दर्शाता है। जगह भर में के न्यूज तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से दुकानों के बाहर जो है एक्स्ट्रा सामान रखा गया है, उसकी वजह से अतिक्रमण हो रहा है। और यही कारण है जो बरेली शहर में बात की जाए या फिर और जिलों में जाम की स्थिति को उत्पन्न करता है। देखना होगा किस तरीके से जो है नगर निगम अब इस पर कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा और ट्रैफिक व्यवस्था को किस तरीके से जो बरेली के एसपी ट्रैफिक है वो सुधारते हुए नजर आएंगे। फिलहाल जो अतिक्रमण है इसकी वजह से जगह जगह पर जाम लग रहा है और कहीं ना कहीं इसमें बरेली के जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसकी लापरवाही और बरेली का जो नगर निगम है उसकी लापरवाही साफ तौर पर से उजागर हो रही है। यहाँ के लोगों से बातचीत करना चाहिए, साफ तौर पर से वो भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं लापरवाही है, उसी का खामियाजा है जाम की स्थिति। कैमरा पर्सन विकास के साथ शानू कुमार, के न्यूज। नगर क्षेत्र में अतिक्रमण की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। कागजी कार्रवाई के अतिरिक्त अतिक्रमण पर अधिकारियों की कार्यशैली सुस्त होने के चलते शहर अतिक्रमण मुक्त होने की राह देख रहा है। हमारे संवाददाता ने वहां का जायजा लिया, वो भी देखते हैं। योगी आदित्यनाथ के आदेशों के बाद सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण को मुक्त कराया जाए। बाराबंकी जनपद में अतिक्रमण की स्थितियां है कि लोगों
के समय जो लोग अपने दफ्तरों को जाते हैं, जल्दी में होते हैं, कुछ बच्चे विद्यालय जाते हैं, उनका अब इस समय कहीं ना कहीं देरी हो जाती है, जिसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कुछ मनगढ़ंत तरीके के लोगों का नालों पर कब्जा कर लेना, सड़कों पर अवैध निर्माण कर लेना है। वहीं कुछ अधिकारियों का ढुलमुल रवैया भी इसका जिम्मेदार माना जा सकता है, जबकि लोगों की माने तो इसका उनके ऊपर एक बड़ा असर देखने को मिलता है। अतिक्रमण की वजह से उनकी दैनिक दिनचर्या में काफ़ी उनको तकलीफों का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर इस पर अधिकारियों की बात किया जाए तो उप जिलाधिकारी का ये कहना है कि समय समय पर अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया जाता है और जल्द ही इसके विरुद्ध अभियान चला करके शहर को अतिक्रमण मुक्त करने का पूरा प्रयास किया जाएगा और इस पर 100% कार्य करने की कोशिश की जाएगी। वहीं अगर जो मौके की बात की जाए तो जिस हिसाब से शहर में पीर बटावन का क्षेत्र है, जहाँ ये अभी नाका चौराहा है या मुख्य चौराहा बस स्टॉप चौराहा है, वहाँ पर अगर देखा जाए तो बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो रखा है, जिसमें 100% के मुकाबले करीब 40% तो नाले को ऊपर ही निर्माण करा रखा गया है और कई लोगों ने तो सड़क पर बड़े पैमाने पर चबूतरे बना रखे हैं। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस अतिक्रमण से जिले को कैसे मुक्त कराता है। बाराबंकी से के न्यूज़ के लिए राहुल त्रिपाठी। और इसी पे हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से बने हुए हैं। सबसे पहले राहुल त्रिपाठी का रुख करेंगे, बाराबंकी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, अगर बात की जाए तो बाराबंकी में जाम की स्थिति बहुत आम है। अभी आप जिस रोड पे खड़े हैं वहाँ पर थोड़ा हम देख पा रहे हैं कि वहाँ सन्नाटा है, लेकिन इन रोडों को छोड़ दें, लेकिन इसके अलावा जो रोडें हैं, हैदरगढ़ की ओर जब हम बढ़ते हैं वहाँ जाम मिलेगा। हैदरगढ़ से हम लोग जब लखनऊ या कटते हैं तो वहाँ जाम मिलेगा। कई कॉलेजेस वाली वो जगह मैं नाम भूल रहा हूँ, वहाँ पर जाम मिलता है। अगर एक साथ 2 स्कूल छूट रहे हैं तो उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं है किसी के पास। जो कहते हो ई रिक्शा भी वहीं चल रहे हैं, वैसे ही मैं देख रहा हूँ वहाँ ठेले लगे रहते हैं, तो तमाम चीज़ें हैं वहाँ पर, लेकिन जाम के लिए कोई ठोस चीज़ें नहीं होती हैं। अभी परसों नरसों मेरी बात परसों हो रही थी तनुज पुनिया से, उन्होंने भी ये बात कही कि जाम एक बहुत गंभीर विषय है। देखिए, बाराबंकी की जो स्थिति है, जो शहर का इलाका है, उसमें ज्यादातर इलाका पुराना है, जहाँ पर अतिक्रमण की भारी संख्या में अतिक्रमण हो रखा है। और क्योंकि समय के साथ साथ वाहनों की संख्या बढ़ती चली गई, लेकिन इसके डाइवर्जन के लिए, इनके आने जाने के लिए कोई विशेष प्लान नहीं तैयार हुआ। जैसा कि अभी आपने बताया, स्कूलों का जब छूटते हैं स्कूल, तो जैसे कई स्कूल ऐसे हैं जो मेन रोड पर बने हुए हैं, जैसे आनंद भवन स्कूल हो गया, सेंट एंथनी स्कूल हो गया, पटेल डिग्री कॉलेज हो गया, पानियर इंटर कॉलेज हो गया, आरएलबी हो गया, इस तरह के कई विद्यालय ऐसे हैं जो रोड पर बने हैं। जब इनकी छुट्टी होती है तो हजारों की संख्या में बच्चे एक साथ बाहर आते हैं और वो स्थिति जाम की पैदा हो जाती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि 1-1 घंटा वहां पर जाम लग जाता है, जबकि प्रशासन के पास इससे निपटने का कोई विशेष प्लान नहीं है। उनके पास ये व्यवस्था होनी चाहिए कि ऐसे टाइम पर कोई डाइवर्जन की व्यवस्था कर दे, ताकि उस रूट से आम आदमी आना जाना थोड़ी देर के लिए बंद कर दे और सुलभ हो जाए उनका जाना और बच्चों का भी घर आना, क्योंकि उनको लेने के लिए उनके गार्जियंस भी आते हैं। ऐसे होते करते संख्या बढ़ती चली जाती है। दूसरी बात, शहर में ई रिक्शा बेतरतीब बढ़ चुके हैं। उनका रूट अलग अलग निर्धारित किया गया कि कौन सा ई रिक्शा किस रूट पर चलेगा, उस बावजूद इसके वो मनमाने तरीके से आज भी संचालित हो रहे हैं और चल रहे हैं। अभी जब हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, ये शहर का पटेल तिराया है, ये इकलौता ऐसी जगह है जो जाम से मुक्त आपको अभी नजर आ रही है, क्योंकि शाम होते होते भी ट्रैफिक बढ़ जाएगा। सुबह ऑफिस के टाइम में और शाम को ऑफिस छूटने के टाइम में ट्रैफिक काफी बढ़ जाता है। लेकिन क्योंकि शहर का मुख्य चौराहा है और अधिकारियों का यहाँ से आना जाना रहता है, तो उनसे बचाव रखते हुए कुछ लोग अपना पल्ला झाड़ने के लिए यहाँ की व्यवस्था साफ रखते हैं। जैसे ही आप यहाँ से नाका चौराहा बढ़ते हैं, आपको जाम की वास्तविक स्थिति नजर आना शुरू हो जाती है। आप इस पे और नजर बनाए रहें और जरा अधिकारियों और वहाँ के जिम्मेदार हैं उनसे बात करिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे बिजनौर की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अतिक्रमण हटाने के सख्त आदेश के बाद भी बिजनौर जिले की सड़कों से अतिक्रमण हटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अफसर लगातार समय समय पर जहां कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो वहीं शहर वासियों का कहना है कि शहर की सड़कों पर अतिक्रमण की वजह से निकलना दूभर हो जाता है। बाजार में निकलते हैं तो भीड़ ही भीड़ है, क्योंकि लोगों ने सड़कों पे सामान लगाया हुआ है और कोई भी सामान अंदर रखने के लिए तैयार नहीं होता है। उसकी वजह से चलने वालों को, आम पब्लिक को बड़ी उसका सामना करना पड़ता है, क्योंकि अतिक्रमण को कोई समझने को तैयार नहीं है। कोई भी आए, सरकार कोई भी आए या कोई भी डीएम वगैरह जब इसके आदेश देंगे तो भाई सब लोगों को उस बात को समझना चाहिए, क्योंकि सब समझते हैं कि जो सड़क का ये हिस्सा है ये हमारी जागीर है। अगर कोई भी इसे हटाता है तो उसके खिलाफ लोग बाग हो जाते हैं।
तो मैं तो इसको यही कहना चाहूँगी सब लोगों से कि इसको अतिक्रमण को हटाना चाहिए और सबको सहयोग करना चाहिए अतिक्रमण हटाने में, क्योंकि अगर अतिक्रमण नहीं हटेगा तो जो पब्लिक चलती है उसको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पूरे ज़िले में निकलना दुर्भल है। तमाम सब्जी लेने जाते हैं, हम बाज़ार में जाते हैं या कहीं डॉक्टर पे जाते हैं या कहीं जाते हैं, मतलब पूरे ज़िले में इतना मतलब अतिक्रमण हो रहा है। इसमें जो सरकार बिल्कुल संज्ञान में नहीं ले रही, जबकि सरकार कहती है कि हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हम देश को तरक्की पे ले जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं तो ख़ास तौर से अपने ज़िला बिजनौर के बारे में बताती हूँ। इतना अतिक्रमण हो रहा है कि एक मरीज़ यदि बीमार है तो वो मोटरसाइकिल से भी डॉक्टर तक जाने में असमर्थ है। तो ये हटना चाहिए, मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। जय हिंद, जय समाज। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश करा कि सड़कों का अभियान खोखे हटाए जाएं, सड़कों बसें गाड़ी हटाई, इसका बिजनौर जनपद में कोई भी पालन नहीं किया जा रहा। पुराने जो हमारे ट्रांसपोर्टर थे यहाँ पर नाम से, उन्होंने कुछ क्या, उनके ट्रांसफर हो गया तो अतिक्रमण इतना बढ़ गया, सड़क के दोनों तरफ चलना दुर्लभ हो गया। दोनों प्राइवेट वाहन, क्योंकि हमारे कोई पार्किंग व्यवस्था तो है नहीं है, और सिविल लाइन में तो आप पैदल भी नहीं निकल सकते, जो हालत हो रही है मार्केट के अंदर। तो बिजनौर में तो न कहीं कोई देखने को नहीं मिल रहा, इसका कुछ भी आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। तो है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापारी की भी बड़ी मजबूरी है। उसमें व्यापारी अगर अपना दुकान के अंदर देता है तो कोई भी गाड़ी वाला, मोटरसाइकिल वाला शराब पीने के चक्कर में लाके उसकी दुकान के सामने मोटरसाइकिल कर देगा, 2 घंटे गायब हो जाएगा। दुकानदार करे क्या? इसमें मैं समझ रहा हूँ कि पुलिस को आगे बढ़ के उन लोगों के चालान काटने चाहिए। इस तरह जो लोगों की दुकान के सामने वाहन खड़े करते हैं या मोटरसाइकिल खड़ी करके शराब पीने चले जाते हैं या बाजार घूमने चले जाते हैं या डॉक्टर के यहाँ चले जाते हैं, दुकान की क्या मजबूरी है? सार्वजनिक स्थानों और सड़कों किनारे किए गए अतिक्रमण को लेकर एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं और लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि सड़कों से और सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटवाया जाए, लेकिन ये आदेश बिजनौर में अधिकारियों द्वारा पालन करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बिजनौर की अगर बात की जाए तो बिजनौर ज़िले के अधिकांश सड़कें और सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जा और अतिक्रमण किया हुआ नज़र आ रहा है। लगातार अधिकारी इस बात को कहते हैं कि वो अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाते हैं, कुछ देर अभियान चलता भी है, अतिक्रमण को हटवाया भी जाता है, लेकिन जैसे ही अतिक्रमण हटा करके अधिकारी मौके से हटते हैं, अगले ही दिन वो अतिक्रमण फिर वहीं दिखाई देता है, जिससे शहरवासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई शहरवासियों से हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई मरीज़ बीमार हो जाए और उसको अस्पताल ले जाना पड़ जाए तो काफ़ी दिक्कत होती है। साथ ही कई बार इमरजेंसी में अगर किसी को बाहर जाना पड़ जाए या बाज़ार से कुछ सामान खरीदने के लिए चला जाए, महिला व पुरुष, उनको काफ़ी जाम में जूझना पड़ता है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो सरकार और अधिकारियों से लगातार मांग कर रहे हैं कि इस अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटवाया जाए। बिजनौर से जहीर अहमद, के न्यूज़, खबरों का सारथी। बात करेंगे अतिक्रमण से जुड़े और भी मामलों पर, लेकिन सीधे आपको प्रयागराज ले चलते हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देख रहे हैं जहाँ पर फ्री रिवर क्रूज के जरिए प्रयागराज का आनंद ले रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय जुड़ चुके हैं। सीधी तस्वीरें आप प्रयागराज से देख रहे हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोट से प्रयागराज के तमाम घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं और जायजा ले रहे हैं। तो महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इसी तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रयागराज से। इसी तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रयागराज से, जहां क्रूज एक विशेष पूजा अर्चना करने के बाद और ये जो विशेष क्रूज मंगाया गया है वाराणसी से निषाद राज क्रूज, उसमें सवार होकर तमाम घाटों का निरीक्षण किया है और अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
सीधी तस्वीरें आप प्रयागराज से देखें, जहाँ निषाद राज क्रूज से प्रयागराज में संगम तट पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें, फरवरी माह में महाकुंभ की शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर तमाम परियोजनाएं और और 7,000 करोड़ की परियोजना की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रयागराज से। विशेष क्रूज से महाकुंभ का जायजा लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रयागराज से। इसी तस्वीरें आप प्रयागराज से दे रहे हैं, जहां पर विशेष निषाद राज क्रूज से पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 7,000 से अधिक परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अरेल से निषाद राज कूच से किला घाट पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अक्षयवट कॉरिडोर का भी शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एआई आधारित चैट बॉक्स की भी आज लॉन्चिंग है। 7,000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत होगी। गंगा में गिरने वाले नालों को रोकने की भी योजना का भी शुभारंभ होगा। 10 रोड ओवरब्रिज फ्लाईओवर का भी उद्घाटन। स्थायी घाट रिवर फ्रंट रोड योजना का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रेल और सड़क परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर का भी होगा उद्घाटन। अक्षयवट कॉरिडोर का आज उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हनुमान मंदिर कॉरिडोर का भी होगा उद्घाटन। एआई आधारित चैट बॉक्स की लॉन्चिंग होगी। लगभग 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे आपको प्रयागराज चलते हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुंभ नगरी में पीएम कई योजनाओं की देंगे सौगात। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद। साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधी तस्वीरें आप प्रयागराज से देख रहे हैं। लगभग 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके साथ यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है। तो प्रयागराज में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विशेष क्रूज से महाकुंभ का प्रधानमंत्री ने लिया जायजा। 7,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें, अक्षयवट कॉरिडोर का उद्घाटन है, हनुमान मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन और साथ ही साथ एआई आधारित चैट बॉक्स की भी आज लॉन्चिंग होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। गंगा में जाने वाले नालों को रोकने की योजना। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रयागराज से। महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके साथ ही 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का भी उद्घाटन है। गंगा में जाने वाले नालों को रोकने की योजना, 10 रोड ओवरब्रिज फ्लाईओवर का भी उद्घाटन, स्थायी घाट रिवर फ्रंट रोड योजना का उद्घाटन, रेल और सड़क परियोजनाओं का भी लोकार्पण, भारद्वाज आश्रम के कॉरिडोर का भी होगा उद्घाटन। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रयागराज से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। कुंभ नगरी में प्रधानमंत्री योजनाओं की सौगात। आज बता दें आपको, प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर 10 रोड ओवरब्रिज फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे।
और फिर से अब बात करेंगे कुछ करो हुजूर अतिक्रमण नासूर। कासगंज जिले की अब बात करते हैं, जहाँ सीएम के आदेशों के बाद भी कासगंज जिले की सड़कों से अतिक्रमण हटता हुआ नजर नहीं आ रहा। हालांकि कासगंज नगर पालिका की ईओ व कासगंज तहसीलदार ने एक दिन अभियान चलाया था, लेकिन उसके बाद भी शहर में अतिक्रमण होने लगा। वहीं शहरवासियों का कहना है कि शहर की सड़कों पर अतिक्रमण की वजह से निकलना तक दूभर हो जाता है। ये दुकानों पे लोग सामान लगा लेते हैं, जो निकलने वाले लोग होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। हम सभी जनता का कहना है कि ये नगर पालिका है जो हमारा, इसके लिए ध्यान से देखें कि हमें ये रोड पे जो सामान लगा रहे हैं जनता के लिए परेशानी ना हो। जो ठेले वाले हैं जो मार्केट में है, जो लगा लेते हैं गाड़ी, तो सीधी निकलने होता है, दिक्कत होती है लगाने में। हम लोगों को हम दूर देते हैं, बोलते हैं कि साहब सीधी वाले हम लगा देते हैं। उसके बाद समस्या ये हल हो जाए तो उससे बाद बढ़िया रहेगा। ये भीड़ भाड़ होती है, सब दुकान वाले अपना सामान लगा लेते हैं वहाँ पर, और भीड़ के बाद रास्ता निकलती ना है, तो इसमें भीड़ रह जाती है। इसमें किन लोगों की लापरवाही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब ये तो नहीं, लोगों की कमी है दुकान वालों की। क्या इसमें नगर पालिका ने अभी तक कोई कार्रवाई की है? अब कहीं ना की है। बीते दिनों एक सभी नगर पालिका, नगर पंचायतों व जिला प्रशासन को एक आदेश दिए थे, जिसके चलते कहीं भी किसी भी चौराहे पर, सार्वजनिक स्थलों या मेन बाजारों वहाँ अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। अतिक्रमण को देखते हुए कासगंज नगर पालिका ने भले ही बीते दिनों पूर्व कुछ अभियान चलाया था, लेकिन मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ कासगंज के मेन चौराहा सोरो गेट पर, जो मथुरा बरेली हाईवे मार्ग को भी जोड़ता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे नगर पालिका की दुकान है, यहाँ पर किस तरह से अतिक्रमण हो रहा है, और ये नगर पालिका की सरासर नगर पालिका की लापरवाही देखी जा रही है। रोडों पर अतिक्रमण होने के साथ साथ इधर भी आप देख सकते हैं, उस साइड में भी कई दुकानें हैं जिनमें क्या कहते हैं रोडों पर मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, सामान रखा हुआ है। ये सरासर नगर पालिका कासगंज की लापरवाही देखने को मिल रही है, जिसके चलते मेन बाजार से लेके मेन चौराहों तक सभी जगह अतिक्रमण भरपूर तरह से लागू है। अब ये देखने वाला वक्त ही बता पाएगा कि नगर पालिका इन अतिक्रमणों को कब तक हटा पाएगी। कासगंज से केनी इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। मऊ के कोपागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोपागंज थाने से लेकर बात कोल मोड़ सड़कों के दोनों पटरियों पर ठेला स्थायी लगाकर सड़क को जाम कर देते हैं, जिससे जनता को बाजार में आने जाने वाले काफ़ी दिक्कत होती है। वहीं इस जाम में कई बार एम्बुलेंस की गाड़ी सीरियस मरीज को लेकर भी फंस जाती है, जिससे कई मरीजों को भी भुगतना पड़ता है साहब के जाम में। जबकि नगर में ये है कि बाजार में ठेले को एक जगह पर स्थायी लगाकर बेचना है। बहुत होता है शाम को सामने ठेले की वजह से जी, तो उसको सरकार से दरख्वास्त है कि उसको हटवाया जाए। जी, सरकार तो दावा करे कि नहीं, सड़क के दोनों पटरिया पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है, नो वेंडिंग जोन का बोर्ड भी लगा है, लेकिन स्थिति क्या है, जो जमीनी स्थिति जानना चाहते हो क्या है? सामने आकर के शाम को देखिए आप लोग, क्या इसकी यहाँ का नज़ारा है जी। शाम तो पूछना ही नहीं, ठेले तो कई ठो लगे रहते हैं यहाँ पे जी। सड़क की इस समय स्थिति बहुत ख़राब है। किनारे रोड के किनारे घर के सामने, हमारे घर के सामने इतने ठेले लगते हैं कि गाड़ी उतारने के लिए अगर आदमी चाहता है गाड़ी उतारे तो उतार नहीं पाता है, और ठेले वाले जाम किए रहते हैं और बोलने पर कहते हैं कि हम सरकार की ज़मीन में लगाए हैं। आपसे क्या मतलब, हमारी दुकानदार, हमारे घर भी है और दुकान भी है, दुकान के सामने उन लोग को बोलने पर हाथापाई करने पर उतारू हो जाते हैं। और हम लोग इसके खिलाफ मौखिक रूप से प्रशासन को बता भी दिए हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं लोग। यहाँ तो ठेला लग रहे हैं, ठेला लग रहे हैं सब हम लोग सामने जी, गाड़ी को आने जाने में दिक्कत होती है, ग्राहक आते हैं, कहाँ गाड़ी खा सकते हैं। सड़क की दोनों पटरिया की स्थितियाँ क्या, जो सड़क है उनके दोनों पटरिया पे क्या स्थितियाँ रहती है अतिक्रमण? दोनों पटरी पर भी ठेला लगता है जी। सरकार का आदेश है, सख्त आदेश है कि वहाँ पे जो भी हों वो न लगे, अतिक्रमण किसी प्रकार का न हो। चारों का ठेला है। किसको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है अगर बात करें नगर में अतिक्रमण के होने की? अधिक दिक्कत जो दुकानदार है उसका ठेला लग जाएगा, तो वहाँ कैसे आएंगे, कहाँ अपनी गाड़ी खड़ा करेंगे जी। और हम इसी पर हमारे साथ प्रदीप सारंग जुड़े हुए हैं, समाज सेवी। प्रदीप जी, अगर बात करें तो ये तो एक बहुत बड़ा विषय हो गया है कि एक तरफ हम बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी, हाईटेक मॉड्यूल, और जो चीज़ें हैं वो ऐसी हैं सामने जहाँ पर जाम
मेट्रो के काम से लगे या किसी जाम की स्थिति तो लगातार बनी हुई है ना। नमस्कार जी नमस्कार। बाराबंकी जनपद की अगर बात करें तो यहाँ कभी ड्रेनेज सिस्टम की बड़ी समस्या हुआ करती थी, लेकिन इधर पार्किंग की समस्या बनी हुई है। बिल्कुल। अभी बाराबंकी का जो पुराना हाईवे है उस पे राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के बच्चे उसी स्कूल पर, जिला अस्पताल का मेन सदर दरवाजा उसी रोड पर, तो ये जाम की व्यवस्था। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि यद्यप जिला प्रशासन ने बाराबंकी में अतिक्रमण को हटाने में अहम भूमिका निभाई, अभी जमुरिया नाला को जिस तरह से अतिक्रमण हटाया है, हाई कोर्ट के तमाम केस पेंडिंग थे उनको निपटा करके, तो इस मामले में बाराबंकी के जिलाधिकारी ने काफी सराहनीय काम किया है। तो उनसे अपेक्षाएं जगी हैं, स्कूलों को अगर शिफ्ट में कर दे, जैसे एक किसी स्कूल में 1500 बच्चे हैं तो 700 बच्चों को सुबह आधे घंटे लेट बुलाया जाए और उनको आधे घंटे बाद में छोड़ा जाए। जो 1500 बच्चे एक साथ रोड पे आ जाते हैं उनमें वह 700 दो शिफ्ट में बढ़ सकते हैं, तो रोड का जो प्रेशर है कम हो सकता है। इसके अलावा रोड डाइवर्जन की व्यवस्था एक आध जगह बनाई जा सकती है अगर प्लानिंग करके उस पर सर्वे कराएं जिलाधिकारी महोदय। तो इस तरह से रोड की जो जाम की स्थिति है। तीसरा कारण है कि रोड पर वाहन खड़े हो जाते हैं। कलेक्ट्रेट कचहरी, तहसील कचहरी भी रोड पर ही, पुराने हाईवे पर ही है, दोनों के मेन दरवाजे, उसके आसपास जो बाइकें खड़ी हो जाती थी वाहन खड़े होते थे। अब तो जिलाधिकारी ने, नगर पालिका ने विशेष अभियान चलाकर वहां पार्किंग व्यवस्था बना ली है, तो उस जगह पर तो ठीक हो गया, लेकिन शहर के चलिए मैं प्रदीप जी माफी के साथ आपको रोकूंगा, मैं माफी के साथ आपको रोकूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और सीधे आपको प्रयागराज ले चलते हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा पाठ कर रहे हैं। साधु संत थे, साधु संतों से मुलाकात के बाद पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें आप प्रयागराज से देख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। विशेष क्रूज से महाकुंभ का जायजा लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अब वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको बता दें रेल और सड़क की परियोजना को भी लोकार्पण करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर का उद्घाटन होगा। AI आधारित चैट बॉक्स का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ अंगूठे का अपान करते हुए, ये स्वयं अक्षय वट इतना महिमावान है जया कि भगवान शंकर स्वयं नजर आते हैं। प्रयागराज पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर पूजा पाठ कर रहे हैं प्रधानमंत्री।
अक्षयवट कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे आज। तमाम परियोजनाओं की बात करें, रेल और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण, भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर का, भृंगवेपुर धाम कॉरिडोर का भी उद्घाटन करेंगे। हनुमान मंदिर कॉरिडोर का भी आज उद्घाटन करेंगे पीएम। एआई आधारित चैट बॉक्स की लॉन्चिंग। ₹7,000 करोड़ की परियोजना दिन गंगा जाने वालों को रोकने की योजना। तो प्रयागराज पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निषाद राज क्रूज से वो पहले उन्होंने जायजा लिया, फिर साधु संतों से मुलाकात की और वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज कई कॉरिडोर का प्रयागराज महाकुंभ को लेकर उद्घाटन हो, हनुमान मंदिर कॉरिडोर का, अक्षयवट कॉरिडोर का और तमाम योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 रोड ओवरब्रिज फ्लाईओवर का भी उद्घाटन करेंगे। स्थायी घाट रिवरफ्रंट योजना का भी आज उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रेल और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये तस्वीर इतनी है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर प्रयागराज में सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करें, दूसरे में साधु संतों से मुलाकात। तीसरी तस्वीर में महाकुंभ का जायजा लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये सीधी 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं साधु संतों से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर प्रयागराज पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साधु संतों से मुलाकात की है, महाकुंभ का जायजा लिया है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको सीधे प्रयागराज ले चलते हैं और साथ ही साथ हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है मधुर दरबारी, उनका भी रुख करेंगे। मधुर, किन किन परियोजनाओं का
शुभारंभ करेंगे। अभी क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, जरा दर्शकों को अपडेट दीजिए। जी चल मैं आपको बताता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो आज जो है प्रयागराज की जो पार्टी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। इस समय है जहाँ पे पूजा को और ये जो अर्चना है उसको वहाँ पे करने वाले हैं, जिसको करने के बाद वो जो है औपचारिक रूप से जो है आज जो महाकुंभ 2025 का उद्घाटन करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं करीब 7,000 करोड़ की जो है परियोजना है उनके पास, उन्होंने इस बार जो है वो लेकर जो यहाँ पे ये सौगात देने के लिए प्रयागराज में आए हुए हैं, जिसमें आपको बता दूं कि कई तरह के कॉरिडोर्स हैं, उनको वहाँ पे वो जो है उनका भी उद्घाटन करेंगे। जैसे अक्षयवट कॉरिडोर है, इसके साथ हनुमान मंदिर कॉरिडोर है, महर्षि भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर है, श्रृंगेरपुर कॉरिडोर, इस तरह कई कॉरिडोर्स हैं जिसका भी यहाँ पे उद्घाटन करेंगे वो। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि ये जो यहाँ पे आज जो उनके प्रयागराज में जो आगमन हुआ है वो केवल महाकुंभ 2025 के लिए नहीं बल्कि प्रयागराज के लिए भी एक बहुत बड़ी सौगात लेके वो यहाँ पे आए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हजारों करोड़ की यहाँ पे परियोजनाओं को वो यहाँ पे करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो प्रयागराज है उसके लिए वो एक तरीके से पूरे केवल देश में विश्व स्तर पर उसको ले जाने की तैयारी की जा रही है। जिस तरह की यहाँ पे तैयारियां हो रही हैं और प्रयागराज का भी इससे जो है काफी हद से जो इसके जो कद है बहुत बढ़ेगा इस प्रयागराज का, और पूरे विश्व स्तर पर जो है इसको जो लेकर के जाने की तैयारी हो रही है। ना ही केवल इस तरीके से बल्कि आर्थिक तरीके से भी देखा जाए तो तैयारियां बहुत जोर शोर तरीके से हो रही है, जो कि महाकुंभ के लिए हो रही है, लेकिन उसका सीधा असर कहीं ना कहीं प्रयागराज पे पड़ रहा है। और प्रयागराज जो है पूरी तरह से जैसे मैंने आपको बताया विश्व स्तर उसको शहर बनाने की कोशिश की जा रही है और सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से भी यहाँ पे जो है इसकी तैयारियां चल रही है। जिसको लेकर मैंने आपको बताया कि प्रयागराज के अभी संगम तक पे वो पहुंच चुके हैं, वहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे सरस्वती कूप में जाएंगे और हनुमान मंदिर जाएंगे, सब जगह वो दर्शन भी करेंगे और पूजा पाठ करने के बाद वहाँ पे गंगा आरती। बिल्कुल मधुर, आपको रोकेंगे इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया है। पुष्पा 2 के अभिनेता को गिरफ्तार किया गया है। भगदड़ के दौरान महिला की मौत हुई थी। हैदराबाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया। घटना में एक महिला की मौत हुई थी, जांच जारी। हैदराबाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया है। भगदड़ मामले में अल्लू अर्जुन गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया। हैदराबाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन को किया गिरफ्तार। घटना में एक महिला की मौत हुई थी, जांच जारी। हैदराबाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन को किया गिरफ्तार। और इसी तस्वीरें आप देख रहे हैं जब अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया है। इसी तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे थे और अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया है। घटना में एक महिला की मौत हुई थी जिसकी जांच जारी है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया है। पुष्पा 2 के अभिनेता है अल्लू अर्जुन। हैदराबाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। भगदड़ मामले में अल्लू अर्जुन गिरफ्तार।
अल्लू की फिल्म पुष्पा 2 दुनिया भर में तहलका मचाए हुए। हैदराबाद उसने उन्हें गिरफ्तार किया है। भगदड़ के दौरान महिला की हुई थी मौत। फिल्म के प्रीमियर के दौरान भगदड़ हुई थी। बिना अनुमति प्रीमियर करने और हादसा होने पर गिरफ्तारी। अल्लू की फिल्म पुष्पा 2 दुनिया भर में तहलका मचा रही है। घटना में एक महिला की मौत हुई थी जिसकी जांच जारी है। उसी जांच को लेकर गिरफ्तार किया गया है अल्लू अर्जुन। खबर आपको बता रहा है, पुष्पा 2 के एक्टर अल्लू अर्जुन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसी तस्वीर देख रहे हैं। घटना में एक महिला की मौत हुई थी जिसकी जांच जारी है। बिना परमिशन के प्रीमियर कराने के बाद मची थी भगदड़, जिसको लेकर अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया है। हैदराबाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन को किया गिरफ्तार। भगदड़ मामले में अल्लू अर्जुन गिरफ्तार। अब प्रयागराज से हमारे सहयोगी ने तमाम जानकारी दी। मधु दरबारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।